नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 30। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 30। और क्लास नंबर 30 में आज हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस नंबर 30। ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 के तहत हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। और याद रखना ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका जो है आज 30वां क्लास है। इससे पहले याद रखना हम लोग 1 से लेकर 29 तक क्लास कर चुके हैं। जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और याद रखना ये डेली क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में आता है। और एग्जाम तक में इसमें टारगेट है 70 प्लस करने का। और करके रहेंगे चाहे दोस्तों जितना पढ़ना पड़े, एग्जाम तक में हम लोगों का 70 प्लस करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग सेफ रहेंगे। ठीक है। और याद रखना 2 बजे जो आपको लाइव क्लास दे रहे हैं, 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो क्वेश्चन उसमें आते हैं, जिसमें आपका जो है जीके हो गया, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर, सारा चीज आपको मिक्स के रूप में करवाते हैं पूरा निचोड़ के साथ, ताकि आप लोगों का स्कोर 70 प्लस पहुंच सके। ठीक है। और याद रखना दोस्तों 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना बस अपने आप को दे दीजिए, 2 महीना बस अपने आप को झोंक दीजिए इसके अंदर। फिर देखिए आपका रिजल्ट भी होगा, तैयारी भी होगा और वर्दी का सपना भी पूरा होगा। ठीक है। कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, बार बार बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लीजिए। 21,391 पोस्ट हम लोग के लिए बना है। इसमें अगर छूट जाएगा तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है। ध्यान रखने को इसीलिए बोलते हैं डेली आप लोग क्लास कीजिए और 100% दीजिए। 100% देंगे 110% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है। इतना आपको जो है मान के चलना है। अगर कोई भी 100% आप दीजिएगा 110% भगवान रिजल्ट देगा। ठीक है। ध्यान रखने को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है। ठीक है। यहाँ पे कथन आपको 4 दिया हुआ है, यहाँ पे चुनना है आपको कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। यहाँ पे देखिए यह कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान बिल्कुल आपका सही है। ये कई देशों के संविधान से लेके दोस्तों जो है कुछ पॉइंट ये भारतीय संविधान बनाया गया है। ठीक है। ये आपका क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये बिल्कुल गलत है। यह कह रहा है कि केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ जरूर है कि याद रखना सबसे ज़्यादा दोस्तों पॉइंट लिया गया है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया। ठीक है। इसीलिए इसे मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान से लिया है, ये भी आपका गलत है। यानी कि राइट आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करके भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है या किस देश से संविधान से लिया है। भाईचारा बताना है कि किस देश के संविधान से लिया है। याद रखना इसका राइट आंसर फ्रांस। क्या हो जाएगा ये, फ्रांस। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से याद रखना क्या लिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। मौलिक कर्ता अगर मौलिक पूछे अधिकार, मौलिक अधिकार दसों पूछे तो याद रखना अमेरिका के संविधान से लिया। ठीक है। तो सारा पॉइंट भी आप लोग अच्छे से याद रखते जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन जो है अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बल श्रमत क्या पे बाल श्रम के रोकने के संबंध में है। यानी कि बाल श्रम के रोकने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है। याद रखना ये अनुच्छेद 23 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 23। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया। देखिए कौन से दोस्तों जो आपका किस धारा के तहत आपसे पूछ रहा है कि राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है। 4 का राइट आंसर याद रखना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये है। ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे क्या पूछ रहे करके भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है। उपराष्ट्रपति संबंधित अगर कोई चुनाव पे दोस्तों विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन लेता है, तो याद रखना उच्चतम न्यायालय। कौन लेता है, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो याद रखना राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति, राज्यसभा का। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं मंत्री परिषद, क्या यहाँ पे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद याद रखना सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है केंद्र में। ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। देखिए
सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात कर रहा है न्यायाधीश की। इसको दोस्तों अच्छे से याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये 65 साल, क्या होगा 65 साल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद कितना बार आपको बताएं कब स्थापित किया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर 1952 में, क्या होगा 1952। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में यानी कि अनुच्छेद कितने के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया। आधिकारिक भाषा दोस्तों घोषित किया था, याद रखना 343 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 343 के तहत ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी एक भारत का राजभाषा है, ये भी ध्यान रखना। केंद्र का अगर पूछे राष्ट्रीय भाषा तो राष्ट्रीय भाषा कोई भी अभी नहीं है, राजकीय भाषा है ये हिंदी, ठीक है। ध्यान रखना, यानी कि आधिकारिक भाषा ये घोषित किया, आधिकारिक भाषा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य, 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य आपका क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। देखिए सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखना सौर मंडल, क्या कहते हैं सौर मंडल, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे क्या पूछ रहे करके चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। देखिए एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों चंद्रमा का जो है कितना दिन लगता है, याद रखना। इसका राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा, ठीक है। 27 घंटा 3 मिनट के आसपास, ठीक है। 27.3 आप पृथ्वी दिवस याद रखना। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। ये अपनी जो धुरी पे चंद्रमा इतना दिन में घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। अरब सागर का कि भारत के डैश में स्थित है। सभी को पता है अरब सागर किस ओर है, तो याद रखना पश्चिम की ओर, ठीक है। पश्चिम की ओर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके निम्न में से कौन सा जो है विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए सबसे बड़ा डेल्टा अपना भारत में ही है गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। नील नदी जो देख रहे हैं ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, या अमेजन जो यहाँ पे देख रहे हैं ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करें कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। देखिए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन में पूछे कौन सा देश पहले स्थान पे है, ये ब्राज़ील हो जाएगा। क्या होगा ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों भारत में पूछे कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो कर्नाटक हो जाएगा। कॉफ़ी में कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं। कोलेरू झील कहाँ स्थित है। कोलेरू झील दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे कहाँ है, तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके झेलम चिनाव और रावी उपनदी है किसका। झेलम चिनाव रावी नदी दोस्तों बताना है किसका एक उपनदी है, तो याद रखना ये सभी आपका सिंधु नदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा सिंधु नदी का। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच है, ठीक है। मिशन वर्दी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके तहत आपका ये 30वां क्लास यहाँ पे आज करवा रहे हैं, ठीक है। इसके तहत 30वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 29 तक क्लास कर चुके हैं। 1 से लेकर 29 तक हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट आप रिवीजन कर लीजिए। और 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। और ये दोनों बैच को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, फिर देखिए आपका 70+ स्कोर भी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं करके असम में सबसे पहला तेल कुआं दोस्तों करके कहाँ खोजा गया था। देखिए असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा डिगबोई में। कहाँ पर डिगबोई में। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डिगबोई कहाँ है तो असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं भोटिया। क्या पे भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। भोटिया, तो भोटिया कहाँ का जनजाति है, तो याद रखना उत्तराखंड का। क्या हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित दोस्तों ज्ञान संग्रहित है। तो कितना बार आपको बताएं संगीत से पूछे, जादू टोना से पूछे, गद एवं पद, सबसे प्राचीन वेद, सारा आपको बताएं। और एक क्वेश्चन जो है आपको वेद से पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए याद रखना संगीत आपका क्या हो जाएगा सामवेद। स से संगीत, स से सामवेद। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
और याद रखना ऋग्वेद जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद याद रखना, इसमें जादू टोना, मोह माया, शादी विवाह सारा चीज़ आपका जो किस में आता है, अथर्ववेद के अंतर्गत। और यजुर्वेद में क्या है, याद रखना गद एवं पद दोनों का दोस्तों उल्लेख कहाँ मिलता है, किस वेद में, तो याद रखना यजुर्वेद में मिलता है। तो सारा आप लोग अच्छे से याद रखना। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले करा कि किस नदी को पार किया था। सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था, ये सिंधु नदी को। किसको, सिंधु नदी को। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि बृहदेश्वर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहाँ होगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे, कांचीपुरम, क्या पे, कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। देखिए कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का जो है निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर पल्लव, क्या हो जाएगा, ये पल्लव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे, करके डैश जो है खिलजी वंश का प्रथम शासक था। खिलजी वंश का प्रथम शासक याद रखना डी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाबर, क्या यहाँ पे बाबर का वास्तविक नाम, बाबर नहीं दोस्तों याद रखना, मुगल वंश का जो है नींव रखा था, मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत का पहला युद्ध में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे, बाबर का वास्तविक नाम क्या है। तो बाबर का वास्तविक नाम दोस्तों याद रखना डी हो जाएगा, जहीरुद्दीन। क्या होगा, जहीरुद्दीन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मुसमन, क्या यहाँ पे मुसमन बुजुर्ग बुर्ज, मुसमन बुर्ज है भारत के किस किले में स्थित है। तो ये याद रखना किस किला में है, तो ये हो जाएगा आगरा का किला। क्या होगा, आगरा का किला। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, श्री गुरु गोविंद जी का जन्म पूछ रहा है राय भोगी दोस्तों यहाँ पे राय भोई की तलवंडी यानी कि वर्तमान में ननकाना साहिब में पड़ता है, कब हुआ था। तो गुरु नानक का दोस्तों जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 27 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, 1469 में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके बम्बे, क्या यहाँ पे बम्बे डेक्कन के पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था। बम्बे डेक्कन के दोस्तों जब पहली राजस्व बंदोबस्ती का जो संचालन हुआ था ये कब हुआ था, याद रखना 1820 में। 1820 में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चल नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे, करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कितना बार आपको चिल्ला के बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हर पॉइंट को याद रखना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, खास करके अध्यक्ष याद रखना मेन। ठीक है, देखिए भारतीय यहाँ पे पूछ रहा है पहली महिला, तो याद रखना क्या होगा, ये सरोजिनी नायडू। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही पूछता है यहाँ पे, भारतीय हट जाता दोस्तों, भारतीय अगर हटा देता तब क्या होता, एनी बेसेंट। ठीक है, अगर पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पहली, तब कौन होता, एनी बेसेंट। भारतीय महिला पहली पूछ देता तब सरोजिनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के बाद कह रहा कि 1947 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो याद रखना इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना, तीनों महिला को याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित यहाँ से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था, याद रखना ये सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। क्या होगा, ये मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय दोस्तों कह रहे कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय का दोस्तों संबंध किससे है, तो याद रखना ये कारगिल युद्ध से। क्या होगा, कारगिल युद्ध से। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। कारगिल युद्ध पूछा जाता है कब हुआ, तो याद रखना 1999 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है भारत के जीडीपी की गणना करता है। जीडीपी की गणना दोस्तों कौन सा विभाग करता है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में पहला बैंक कौन सा था। भारत में पहला बैंक अगर पूछे तो याद रखना ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। क्या होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एफडीआई। क्या यहाँ पे एफडीआई का अर्थ है, एफडीआई का अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
FDI का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों से किस शहर में है? तो 35 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2011 से संबंधित आपको जो है हर चीज़ को याद रखना, काहे कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए दोस्तों यहाँ पे बना गया है। तो समग्र शिक्षा कितने वर्ग के लिए बनाया गया है ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये प्री नर्सरी से दोस्तों याद रखना ये 12वीं कक्षा तक बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अकुशल, क्या यहाँ पे अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? अकुशल श्रमिकों का जो प्रवास होता है इसका मेन कारण क्या है? तो याद रखना निर्धनता। क्या कारण है? मेन कारण निर्धनता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव, देखिए हॉर्नबिल ये आपको कितना बार बताया, और याद रखना यहाँ पे पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव यहाँ पे पूछ रहा है, बनाने की घोषणा की है कौन सा राज्य? याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हॉर्नबिल अगर डायरेक्ट पूछे दोस्तों ओनली हॉर्नबिल ये कहाँ का उत्सव है? तो याद रखना ये नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है याद रखना। और पक्के पागा हॉर्नबिल पूछे तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? ढालो, यहाँ पे धालो है, धालो डैश का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। बताइए धालो जो है कहाँ का एक लोकप्रिय धार्मिक नृत्य है? 39 का राइट आंसर यहाँ से गोवा हो जाएगा। क्या होगा? गोवा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हिंद स्वराज। क्या यहाँ पे हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है? तो याद रखना महात्मा गांधी जी, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1909 इसमें ये भी आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं हिंदी दिवस का है कि हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों हर साल जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ऑप्शन यहाँ से डी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, तो याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? आसियान के संस्थापक देशों में से कौन एक है? तो याद रखना ये बी हो जाएगा, मलेशिया। क्या होगा? मलेशिया हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? अंतरिक्ष में दोस्तों जो कुत्ता गया था सर्वप्रथम उसका नाम बताना क्या था? इसका नाम याद रखना लाइका। क्या नाम था? लाइका, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखना, लाइका इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लेडी रतन टाटा, क्या पे लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हॉकी। क्या होगा? ये हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस यहाँ पे है बताना है, ये आपका क्या हो जाएगा? स्कैनर। क्या होगा? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस में आता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि ASCII, क्या यहाँ पे ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो पूर्ण रूप दोस्तों याद रखना, इसका ए हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? देखिए मोबाइल के जरिए जो धनराशि का दोस्तों हम लोग अंतरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? 48 का राइट आंसर IMPS। क्या होगा? IMPS, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? कंप्यूटर शब्दावली में HTML, क्या यहाँ पे HTML का दोस्तों याद रखना, एक आपको जो है फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ से भी पूछा है था। ठीक है, HTML का अगर पूछे फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखना यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर होता है? देखिए 1 पास्कल के बराबर दोस्तों क्या होता है? तो याद रखना ये बी हो जाएगा, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सापेक्षिक यहाँ पे जो आर्द्रता कितना बार ये भी बताएं, सापेक्षिक आर्द्रता किसकी सहायता से मापा जाता है। आर्द्रता रहे तो याद रखना हाइग्रोमीटर, क्या हो जाता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछता घनत्व तो सापेक्षिक घनत्व तो पूछ देता तब आपका हाइड्रोमीटर होता है। और हाइड्रो और हाइग्रो में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। देखिए जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से अगर पूछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यहाँ पे जिम्मेदार होगा, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य कि वह तापमान जिस पर पाठ्यांक बताना है उसका कि जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पैमाने दोनों समान होते हैं। ठीक है, यानी कि वह तापमान बताना है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जो है पैमाने पर समान होता है। तो कितना बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखना ये -40 डिग्री से क्या होगा -40 डिग्री होगा ओनली। ठीक है, क्या कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों दिया है, तो आपको याद रखना F भी हो सकता है C भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड से ये समान रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है। सूर्य दोस्तों लाल रंग दिखाई देता है, क्यों देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देता है, ये मुख्य पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में छोड़ेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि क्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया है डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए लाल को छोड़कर अन्य सभी दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रकीर्णित हो जाता है, बाकी क्या होता है प्रकीर्णित हो जाता है, जिसके कारण सूर्य का रंग दोस्तों लाल और सूर्यास्त के समय लाल और हरा लाल और दोस्तों दिखाई देता है सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, याद रखना ऑप्शन में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कार्य के जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है। देखिए हिम और बर्फ दोस्तों कार्य कि सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये किसका उदाहरण है, किस प्रक्रिया का, तो याद रखना ये ऊर्ध्वपातन का। क्या होगा ये ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना इसका जो मेन एक उदाहरण होता है कपूर, क्या होता है कपूर होता है। ठीक है, कपूर भी याद रखना क्या होता है, सीधे ठोस से वाष्प में दोस्तों ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि यही आपका जो है ऊर्ध्वपातन भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होगा। जब लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या होगा इसका वजन, तो बी हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या होगा ये बढ़ जाएगा, ऑप्शन से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंग दोस्तों याद रखना जो एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक क्रिया इसमें होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत है। समृद्ध स्रोत है समुद्री जल, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। देखिए प्रयुक्त आपसे बायोगैस पूछ रहा है, तो याद रखना 58 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसके अंतर्गत आता है, ये तीनों आता है, लेकिन याद रखना मुख्य रूप से आपका जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, बायोगैस है। और बायोगैस में याद रखना और मेन रूप से पूछ दे मुख्य रूप से, तो आपका याद रखना मीथेन ओनली होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे दोस्तों प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। काई जैसे दोस्तों प्राचीन पौधे को जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो याद रखने से ब्रायोलॉजी, क्या बोलते हैं ब्रायोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। लार में कौन सा मौजूद होता है एंजाइम, तो याद रखना एमाइलेज। क्या होगा एमाइलेज, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यता, यहाँ पे क्या है योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये कौन दिया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हार्वर्ड स्पेंसर। ठीक है, इसको भी याद रखना अच्छे से, और इंपॉर्टेंट रहेगा बायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी उत्तक के भीतर स्थित, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि उत्तक के भीतर स्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है। तो 62 का राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, गहरी शिराएं। क्या होगा ये गहरी शिराएं, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके नेफ्रॉन, क्या यहाँ पे नेफ्रॉन निम्न में से किसका एक जो है सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन किसका हो जाएगा, तो याद रखना ये किडनी का। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से किस राज्य में
भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है। तो सांभर झील दोस्तों कहाँ है, तो याद रखना सांभर झील आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उसका थीम क्या था, विषय क्या था। इसका विषय याद रखना क्या होगा, तो ए हो जाएगा सभी के लिए स्वास्थ्य। सभी के लिए स्वास्थ्य, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, 2023 में पृथ्वी दिवस दोस्तों जो मनाया गया, इस पे इसका बताना है कि थीम क्या था। थीम से संबंधित भी करंट आपको पूछा था, याद रखना। इसका राइट आंसर हमारे ग्रह में निवेश करना, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके विश्व क्षय रोग, क्या यहाँ पे विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, याद रखना ये 24 मार्च को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, एक आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है। विश्व जल दिवस की दोस्तों थीम यहाँ पे क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। जल और स्वच्छता संगठन समाधान से दोस्तों तेजी से परिवर्तन लाना, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो याद रखना ये 21 मार्च को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 में कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना ये 8 मार्च को। कब मनाते हैं, 8 मार्च को। राइट आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग है, और याद रखना बेसिक रीजनिंग है एकदम, ठीक है। अच्छे से समझ के कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे, और याद रखना इस सेक्शन में भी आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके 70+ स्कोर होगा। और याद रखना ये सभी जो हम लोग कर रहे हैं, टारगेट ओनली 70+ स्कोर है और एग्जाम पास करना है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं 2 महीना बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, लगन के साथ कीजिए, किसी से कोई बातचीत नहीं, बस तैयारी कीजिए। फिर देखिए आपका तैयारी भी रन करेगा, 70+ स्कोर भी आएगा, एग्जाम भी निकलेगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा। बस दोस्तों 2 महीना आप बंद कमरे जैसा फील होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए 71 का यहाँ पे अगर बनाएंगे तो 71 का क्या कर रहा है, यहाँ पे 71 का देखिए स्कूल लिखा है दोस्तों, यहाँ पे कुट भाषा में इतना लिखा है, ठीक है। फिर आपको बैंड्स को लिखा है, इतना लिखा है। फिर यहाँ पे करें कि अब इनको क्या लिखेंगे, ठीक है। कॉमन सेंस यहाँ पे अगर लगाएंगे तो बी यहाँ पे क्या है, मिलाइए पहले। सी तो आपका यहाँ से कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ए दिख रहा है, ए को क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है। ए को जेड लिख रहा है, यहाँ पे एक लेटर छोड़ दे दिया। ए को जेड लिख रहा है। बी को जिसको क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है। बी को ई लिख रहा है, बी को ई लिख दिए हम। अब देखिए यहाँ पे एक लेटर छोड़ के जेड और ई दोस्तों किस में है, एक लेटर छोड़ के जेड ई और दोस्तों जो है ओनली सी में है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे डिफरेंट निकाल के बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट निकाल के आप लोग बनाएंगे, और जाते ही आप लोगों को बताएं ए से लेकर एम तक लिखना है, एन से लेकर नीचे से फिर जेड तक लिखना है। इससे क्या होगा, तो उल्टा लेटर भी आपको निकल जाएगा, उल्टा अंक भी निकल जाएगा। इससे आपको ज़्यादा समय का बचत होते हुए आपका जो है सवाल बन जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से कॉमन सेंस थोड़ा लगाना पहले जाके, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए पहले इस टाइप से देख लेना। अगर नहीं, अगर सब में अगर ये भी जाडी रहता तब तो करना ही पड़ता, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके कोशिका, क्या यहाँ पे कोशिकाएं दोस्तों उत्तक, तो अंग दोस्तों बताना है कि क्या होगा। तो अंग दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा शरीर। ऑप्शन से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एकदम आपका ये बेसिक सवाल है। यहाँ पे 73 का भी एकदम बेसिक है, थोड़ा सा आपको लगाना है यहाँ पे कॉमन सेंस कि क्या यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे COME में कितना वर्ड है, 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखिए होम में कितना वर्ड है, 4 है, इधर भी 4 लिख दिया है। सुन में कितना वर्ड है, 4 है, इधर भी 4 लिख दिया। सिंपल समझ गए। आर में देखिए कितना वर्ड है, 3 है, इधर 3 लिख दिया। यू में कितना वर्ड है, 3 है, 3 लिख दिया। इधर देखिए कमिंग में 6 वर्ड है, 6 इधर लिख दिया। मतलब क्या यहाँ से साबित हुआ दोस्तों कि जितना वर्ड में लिखा है वही अंक आगे में जाके लिख दिया है। हम लोग भी लिख देते हैं। किड्स में देखिए कितना वर्ड है, 4 है, 4 हो गया। आर में कितना वर्ड है, 3 है। उसके बाद हैप्पी में देखिए कितना वर्ड है, 3 2 5 है, 5 हो जाएगा। यानी कि 435 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक है, समझेंगे 100% आपका भी जो है मैथ और रीजनिंग भी बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन यहाँ पे जो है 3 में से एक भिन्न है। 3 में से एक बताना है, 4 में से एक को दोस्तों यहाँ पे भिन्न छांटना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें अगर करेंगे तो W में से अगर 3 घटाएंगे तो T आएगा, ठीक है।
यानी कि अगर टी में से क्यू घटाएंगे तो क्यू के लिए घटाने के लिए 3 फिर घटाना पड़ेगा, यानी कि -3 और -3 का इसमें डिफरेंट आ रहा है। सभी में -3 और -3 का डिफरेंट आएगा, लेकिन जी ई बी यानी कि बी में आपको ये फासला नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका जी में से अगर दोस्तों 3 घटाएंगे तो क्या हो जाता, जी में से 3 घटाएंगे तो आपका ई कितना घटाया है, 2 ही घटाया है। 3 घटाते तो क्या होता आपका एच होता, यदि एच नहीं डी हो जाता तब क्या हो जाता डी, यानी कि डी यहाँ पे रहना चाहिए था। ये आपका जो है गलत हो जाएगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे फिर से सवाल वही है, देखिए क्या दिया यहाँ पे एल के सी यहाँ पे देखिए क्या किया है, तो इधर आपको क्या किया है, तो यहाँ से माइनस किया है, क्या किया यहाँ पे माइनस किया है। एल को क्या लिखा है, के लिखा है, तो एल को दोस्तों अगर के लिखेंगे एक माइनस करके लिखा है, ये माइनस करके लिखा है एल को के को क्या किया है, तो के एम लिखा है, तो के और एम जो लिखा है तो क्या किया है 2 प्लस किया है, और सी डी 1 प्लस किया है। इसी प्रकार आप करते जाएंगे, ठीक है। के को अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के को 1 माइनस करेंगे तो जी हो जाएगा, और एम को दोस्तों यहाँ पे 2 प्लस किया था, 2 प्लस कीजिए, एम में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, और उसके बाद डी में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ई हो जाएगा, यानी कि जे ओ ई। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे अगर इस फिगर को देखेंगे बनाएंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या निकल जाएगा, 76 का ए निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप उल्टा पुल्टा देखते जाएंगे किस तरह से कर रहे हैं, आपको बन जाएगा ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, ये सवाल को अच्छे से याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये सवाल पूछा जाता है, 77 का याद रखेंगे, इसका राइट आंसर निकालेंगे, बी आपको निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे पूछ रहा है चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको कैसे बनाते हैं बताए हैं पहले भी, समानुपात के पद में लिख के, तो 17 बटे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना 272 लिख सकते हैं ना, और 19 का चतुर्थांश यहाँ पे पूछ रहा है, 19 का किसका पूछ रहा है 19 का, तो मान लेते हैं 19 बटे ये क्या हो जाएगा एक्स का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काटिए, 17 से अगर काटेंगे दोस्तों ये 16 मरतबे आपका कट जाएगा, ठीक है। और x बराबर आपको क्या हो जाएगा 19 गुना यहाँ से 16 हो जाएगा, आप गुना कर लीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा कितना 304, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा 78 का सी आपका राइट हो जाएगा। एकदम बेसिक है, अच्छे से समझते जाएंगे बनेगा 100%। देखिए 79 के लिए आपको ट्रिक एक लिखाए हैं पहले भी, जो रेगुलर यहाँ पे क्लास कर रहे हैं ट्रिक याद होगा, ठीक है। और इसमें ट्रिक याद नहीं रहेगा तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, बेसिक मेथड से भी बनेगा ये, लेकिन लंबा चला जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक को भी आप लोग याद रखना। देखिए कितना गुना हो रहा है, इधर 6 गुना और गुना यहाँ पे इधर 5 हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे तो गुना में जो चीज़ रहेगा उसे हम लोग n मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे n मान के चलेंगे। तो ये मान लेते हैं कि n1 बराबर आपको कितना दे दिया है तो 6 गुना, और n2 बराबर आपको कितना दे दिया है तो 5 गुना, ठीक है। अब देखिए फार्मूला जो होता है क्या होता है, n1 माइनस आपका 1 बट्टे आपका क्या हो जाएगा n2 माइनस 1 बराबर आपको क्या करना है, समय दोस्तों एक दिया है T1 बट्टे आपका क्या होता है T2 होता है। इस फार्मूला को पहले आप लोग जो है लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए, अब यहाँ पे देखिए n1 कितना है 6 है, 6 में से एक जगह कितना बचेगा 5 बचा, 5 अब बट्टे देखिए n2 कितना है 5 है, 5 में से एक जगह कितना बचेगा 4, और इधर देखिए T1 आपको दे दिया है कितना 20 दे दिया, कितना दे दिया 20 दे दिया है, और यहाँ पे मांग रहा है क्या था T2 मांग रहा है। सिंपल आपको बन जाएगा ये। देखिए 5 चौके कितना हो गया 20, 4 चौके कितना हो गया ये 16, कोना कोनी गुना करेंगे तो T बराबर ये T2 बराबर कितना निकल गया 16 वर्ष में दोस्तों ये क्या हो जाएगा ये 5 गुना। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 16 वर्ष, यानी कि ऑप्शन यहाँ से जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सूत्र को याद रखना फार्मूला को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्वास्थ्य मनोरंजन पर खर्च होने वाले के अंतर एवं खाद्य पदार्थ पर होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत है। खाद्य पदार्थ पे होने वाले व्यय, तो खाद्य पदार्थ पे देखिए कितना हो रहा है तो 20% का हो रहा है, कितना हो रहा है ये 20% का इस पे हो रहा है। अब देखिए मनोरंजन पे यहाँ पे कितना हो रहा है तो 14% का, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है स्वास्थ्य नहीं दिख रहा होगा, स्वास्थ्य पे दोस्तों जो है 26% का हो रहा है। ये दोनों का अंतर करेंगे पहले, ये दोनों का अगर अंतर करेंगे ये दोनों का तो कितना हो जाएगा ये 26 में से 14 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पे जो किया है ये इसी का जो है 100% निकालेंगे, और किससे कंपेयर करना है ये खाद्य पदार्थ से। खाद्य पदार्थ कितना है 20%, तो 20 नीचे में दे दीजिए, 20 पंच आपका क्या हो गया 100 हो गया, यानी कि आप 12 पंच 60% जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। बनाने का प्रयास करेंगे इस टाइप से दोस्तों, एक जो है फिगर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, बस आप लोगों को डेली रेगुलर जो है इसको करते जाना है रिविजन, ठीक है।
देखिए 81 का यहाँ पे अगर बनाएंगे तो आपको यहाँ से क्या पूछ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि इसके लिए अगर ग्रुप ऑफ वर्ड देंगे तो इसका राइट आंसर 81 का डी आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए सैनोनिम पूछ रहा है, सैनोनिम मतलब क्या होता है, सामान। यहाँ पे वेंचर का पूछ रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, अटेम्प्ट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, नो सब्जेक्शन रिक्वायर्ड्स। यहाँ पे देखिए आर क्विट ईजियर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ए हो जाएगा, ठीक है, इज क्विट ईजी होगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटोनम। एंटोनम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। एंटोनम मतलब उल्टा, तो यहाँ पे देखिए बोल्ट का उल्टा यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, टिमिड। ऑप्शन यहाँ से ई हो जाएगा। सेम आपको याद रखना है, पूछा जाता है सेम टू सेम कई बार एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फिर से ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड देंगे, इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको इसका जो एक वर्ड में आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एंटोनम फिर से दिया, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हिंड्रेंस का। हिंड्रेंस का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एडवांटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट, यानी कि सेम टू सेम आपको जो है बेस्ट वाला ऑप्शन चुनना है, ठीक है। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ यहाँ पे द माइंड, इसके लिए अगर चुनेंगे तो आपको सी निकल जाएगा, आउट ऑफ देयर माइंड। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, फिर से आपको वही है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, ओवर फ्लू इट्स बैंक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ओवर फ्लोड इट्स बैंक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे अगर चुनेंगे तो आपको ए यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तद्धित प्रत्यय दोस्तों जो है किस वर्ड में लगा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। कृपालु जो देख रहे हैं इसमें तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय दोस्तों याद रखना किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो बहाव में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका राइट आंसर आ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अभी बताएं प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अभिष्ट। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। अभिष्ट का संधि विच्छेद याद रखना ये सी हो जाएगा, अभि प्लस इष्ट। क्या होगा, ये अभि प्लस इष्ट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, तैरने की इच्छा। क्या होगा, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। तैरने की इच्छा को दोस्तों याद रखना क्या कहते हैं, तितिरसा। क्या होगा, तितिरसा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। सारा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदी में दोस्तों अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तभी जाके और अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दीन और दिन। यहाँ पे देखिए दहर्षी का और इधर आपका क्या है, द दीर्घिकार है। दीन शब्द युग्म का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का अलग अलग अर्थ आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से इस दिन का अर्थ यहाँ पे दिवस हो जाएगा, इस दिन का अर्थ यहाँ पे गरीब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा मीनिंग भी याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि आधि और व्याधि। आधि और व्याधि शब्द के युग में दोस्तों बताना है आधि का अर्थ क्या होगा। आधि का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये ए हो जाएगा, मानसिक कष्ट। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, दारू। दारू का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, तो दारू का अर्थ दोस्तों याद रखना ये लकड़ी होता है, ठीक है, शराब मत समझ लेना, राइट आंसर यहाँ से लकड़ी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि प्रथम प्रमत्त है। क्या है, प्रमत्त यहाँ से है स्वेच्छाचारी। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उन्मत्त। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुहावरा पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ना समझ को उपदेश देना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो अंधे को दीपक दिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची यहाँ पे कौन नहीं है, तो याद रखना ये द्विरद हो जाएगा, ठीक है, द्विरद। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना ये चंचरिक हो गया, सीली मुख हो गया, ये द्विरेफ हो गया, ये सभी आपका भ्रमर का पर्यायवाची शब्द में आएगा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ से डी आपका नहीं आएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है मिशन वर्दी बैच 2024 दिए हैं, इसके तहत आपका ये 30वां क्लास, ठीक है। और याद रखना आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करना है, और ये वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक जरूर कर देना। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और याद रखना 2 महीना दोस्तों एग्जाम में बचा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, 2 महीना अगर आप ढीला पड़ गए, एक भी दिन ढीला पड़ गए तो फिर आप बहुत बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं पीछा नहीं होना है, रिजल्ट लेना है। 21,391 पोस्ट, 21,391 पोस्ट हम लोग के लिए बना है। जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे, रिजल्ट तक पहुँचेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।